अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, यहाँ से हम अपने नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मौसम बहुत प्यारा है, हवा चल रही है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखें, हिलते दरख्त नज़र आ रहे हैं हवा चलती हुई। तो ये जनाब आज यहाँ का मौसम है लाहौर का। आज हम सब फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, ईद मिलन। मेरी कुछ फ्रेंड्स आउट ऑफ सिटी आई हुई हैं, तो हम वहाँ जा रहे थे। तो जाने से पहले मैंने कहा आपसे भी सलाम दुआ करते हुए जाएं, तो आपको भी साथ लेके जाएं और आपको भी दिखाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलूँगी, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड्स थी। कुछ तो मेरे बचपन की भी हैं, जो हमारी स्कूलिंग भी इकट्ठी हुई, हम कॉलेज में भी इकट्ठे थे, हम यूनिवर्सिटी में भी इकट्ठे थे। तो आज हम सब इकट्ठे हुए हैं ईद के मौके पर। ईद तो गुज़र गई है, लेकिन उसके असरात अभी बाकी हैं। तो वहाँ हम ईद मिलन करने जा रहे हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम किस जगह पे मिल रहे हैं सारी फ्रेंड्स, ठीक है? तो चलें जनाब, चलते हैं और आपको मैं बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लेक सिटी मॉल में एंटर हो गए हैं। तो अब मैं देखती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स कहाँ पे हैं और कहाँ हम लोग मिल के बैठते हैं। तो मैंने कहा ये मैं आपको दिखाती जाऊँ लेक सिटी का एक ओवरव्यू, लेक सिटी मॉल का ओवरव्यू आपको दे दूँ। मेरे राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ यही चीज़ें हैं और यहाँ से एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये ओवरव्यू था। ने जो है ना, बिल्कुल वो रोशनी सी नज़र आ रही, वो इस मॉल का दूसरा गेट है, जो उस तरफ फूड कोर्ट है इस मॉल की, लेक सिटी मॉल की। मैं आपको दोनों तरफ दिखा दूँ। एक ये एंट्रेंस गेट है और इस यहाँ से हम सीधे एंटर होके तो बिल्कुल इसकी स्ट्रेट दूसरा वो गेट है। जनाब, ये सारे यहाँ पे जो जो ब्रांड्स हैं, जो जो है, वो सारे उन्होंने अपने, ये क्या इनको बोलते हैं, साइन बोर्ड्स, कौन से बोर्ड, फ्लैक्स बोर्ड्स, सब ने ये अपने लगाए हुए हैं। अभी ईद गुजरी है तो ईद की सेल्स के सारे फ्लैक्स बोर्ड्स लगे हुए हैं। और मैं जनाब यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ। अभी वो आएंगी तो फिर हम देखते हैं हमने किस रुख बैठना है, किस करवट बैठना है। तो चलें, चलते हैं, देखते हैं कोई पहुँची है कि नहीं पहुँची मेरी फ्रेंड्स। तो जनाब, अभी मैं फ्रेंड्स का वेट कर रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना उतनी देर मैं मॉल ही घूम लूँ, थोड़ी सी शॉप्स देख लूँ। ये सफ़ाई का आउटलेट है और इसी तरह आगे स्टाइलो और लाइमलाइट है। तो मैंने कहा चलें हम विज़िट कर लेते हैं, उतनी देर कपड़े शपड़े देख लेते हैं। फुल लुक है, मैंने कहा मैं आपको यहाँ खड़े खड़े अपनी फुल लुक दिखा दूँ। ये आगे ये सलाखें सी आ रही हैं मिरर पे, तो आपको शायद मेरी फुल लुक सही तरह नज़र ना आए। और इस वक्त हम लेक सिटी मॉल में हैं जी। तो यहाँ पर सब फ्रेंड्स आ गए थे और अब हम बैठने की जगह ढूंढ रहे थे। ये उसका ओपन एयर जगह थी फूड कोर्ट की, लेकिन हमने अंदर बैठना मुनासिब समझा क्योंकि शाम थी और मच्छर के आने का टाइम था। तो जनाब, इनका खाना बहुत मज़े का था, लेकिन खाने से ज़्यादा हमने कंपनी इंजॉय की। उसके बाद जनाब हमने ये तंदूरी चाय पी, ये भी बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त चाय थी कि दोस्तों के साथ साथ चाय का भी मज़ा आ गया। तो जनाब, चाय पीते करते गपशप लगाते हमें टाइम का कोई एहसास ही नहीं हुआ और अपने बचपन की बातें, स्टूडेंट लाइफ की बातें करते, फिर उसके बाद अपनी शादी की लाइफ को डिस्कस करते हुए हमें बिल्कुल भी वक्त गुजरने का अंदाज़ा नहीं हुआ। हमें होश तब आई जब बाहर सूरज गरूब हो रहा था और बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत, दिल फरेब था। ये उसके अंदर की मैं आपको थोड़े से मनाजिर मैंने कैच किए थे, मैंने कहा दिखाऊं। और बाहर के तो बहुत ही खूबसूरत थे, जहां हम लंच के लिए गए थे, लेकिन कि अब डिनर का टाइम हो चुका था और फिर हमने एक दूसरे को भारी दिल के साथ अलविदा किया और अपने अपने घरों की तरफ आए। ये जो दोस्त होते हैं ना, ये आपकी मेडिसिन होते हैं। आपको अगर कोई डिप्रेशन है, टेंशन है, तो आपका कोई दोस्त है, आप उसके पास जाकर बैठ जाएं, आपकी तमाम परेशानियां। तो अब हम फ्रेंड से मिलके शॉपिंग करके इस वक्त हम वापस जा रहे हैं, घर की राह ले रहे हैं, लेकिन हैं अभी हम मॉल में। मॉल से हम बाहर निकलते हैं
तो फिर हम घर जाएंगे। तो चलें देखते हैं कि घर जाके हमारी क्या एक्टिविटी होती है। जी, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जो कि मैंने खुद बनाई है। आप लोगों को शायद यकीन आए या ना आए, लेकिन ये मैंने ही ये जो है प्लांट तैयार किया है। क्योंकि मैं बाज़ार गई थी तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा था, थाउजेंड्स में। तो मैंने कहा क्यों ना मैं खुद ही इसकी लुक को क्रिएट करूं। तो फिर मैंने जो है ना इसको खुद बनाया। अभी मैं बाहर ले जाके आपको दिखाती हूँ। यहाँ लाइट का इशू आ रहा है, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाया। जी, तो यहाँ लाइट जो है थोड़ी बेहतर है। तो ये मैंने जनाब खुद तैयार किया है। मैं आपको बैक कैमरे से इसकी सारी वो दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये सारा कुछ जो है ये मैंने खुद, पहले मैंने अपने दरख्त से ये लकड़ी तोड़ी, फिर मैंने वो काटी, फिर मैंने उसको साफ साफ किया, फिर मैंने इसके ऊपर वार्निश किया, फिर उसके बाद जो है ना वो मैंने इसके ऊपर ये वाले फ्लावर्स लगाए। तो ये इतना ज़बरदस्त बन गया। ये अभी कंप्लीट नहीं है। मेरे से गलती ये हुई कि मैं उस वक्त ये वीडियो नहीं बना सकी इसकी ना, तो इसलिए आप लोगों को शायद यकीन भी कम ही आए। तो ये, लेकिन ये बनाया मैंने खुद है। ये देखें जी, अभी ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। अभी मैंने इसको पॉट को पेंट करना है और इसके अंदर भी हमने कोई ग्रास टाइप टच देना है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ से ना वो शायद नज़र आ रही हूँ कैमरे में। ये जो मैंने ग्लू गन यूज़ की हुई है उसके ये जो हैं, ये देखें ऐसे पतले पतले बाल से बहुत सारे अभी इसको लगे हुए हैं, वो मैंने साफ़ करने हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट चीज़ कोई क्रिएट करूँगी फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। देखें ये नज़र आ रहे होंगे, अभी ये इसकी फिनिशिंग होने वाली है। तो मुझसे उस वक्त एक्चुअली मुझे इस तरह की व्लॉगिंग नहीं करनी थी, तो मैंने इसकी वीडियोस भी नहीं बनाई। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट क्रिएट करूँगी ना वो मैं आपको दिखाऊँगी सारा। अब आप मुझे कमेंट्स में ये बताइएगा कि मेरा ये प्लांट आप लोगों को कैसा लगा। क्योंकि मैं बाज़ार गई लेने तो ये जनाब 8,000 7,000 इससे कम का नहीं था। तो मैंने कहा चले मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो जनाब फिर आपने कमेंट्स में मुझे मेरी इस क्रिएशन के बारे में बताना है कि ये आपको मेरा प्लांट कैसा लगा। मैं दूर से आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, ठीक है जी। ये देखें इसकी कंप्लीट लुक, ये है जी हमने बनाया। ये देखें जी, एक थोड़ी सी लुक मैं आपको अपने ड्राइंग रूम की दे रही हूँ। अभी कुछ मेहमान आए थे, वो उठ कर गए हैं, तो फिर मैंने जनाब अपने ये सोफ़ों के ऊपर चादरें डाल दी। क्योंकि इनका कलर बहुत ज़्यादा लाइट कलर है तो इनके ऊपर मिट्टी वगैरह पड़ जाती है, तो इस वजह से मैं फिर इनको ढांप के रखती हूँ। और ये मेरे ड्राइंग रूम का एक खूबसूरत सा डेकोरेशन पीस जो मुझे बहुत ही पसंद है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है। और ये मेरी किडनी टेबल्स हैं, ये मैंने बड़े शौक से बनवाई थी, लेकिन अब ये ड्राइंग रूम के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही हैं। जी जनाब, तो अभी हम मेहमान उठ के गए थे तो मैंने कहा जब मैं ड्राइंग रूम के सोफ़ों पर चादरें डाल दूं। आप लोग डालते हैं कि नहीं डालते, तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि लाइट ऑफ वाइट कलर के सोफ़े हों तो उनके ऊपर उनको ढांप के रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। मेरा जो पहले भी सोफ़ा था वो ऑफ वाइट था, बट वो प्रिंटेड था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो था ना, क्या कहते हैं, मैला हो गया था। ऐसे ब्लैक ब्लैक ऊपर बकायदा नज़र आता था, हालांकि मैंने वॉश भी कराया, सब कुछ कराया। तो उसके बाद फिर मैंने इसकी दोबारा से कोशिश कराई चेंज करा के, बल्कि नया ही सोफ़ा ख़रीदा था मैंने। तो उसकी लाइट कलर ऑफ वाइट स्कीम कलर स्कीम मैंने रखी थी, जो कि मेरे ये वॉल पेपर्स के साथ और मेरा ये जो पीछे मिरर लगा हुआ है इसके साथ मैच कर रहा है। लेकिन मैंने उसके ऊपर चादरें डाल के रखती हूँ कि वो मैला ना हो जाए। तो मैं आपको अपना कंप्लीट ड्राइंग रूम टूर ज़रूर दूँगी फिर किसी वक्त, क्योंकि अब मैंने बड़ी मुश्किल से चादरें डाली हैं और मुझसे ना दोबारा दोबारा इनके ऊपर फिर ये चादरें डाली नहीं जाती सोफ़ों के ऊपर। कलर इसका वो है, वो जो पीछे डाइनिंग चेयर्स का आपको ऑफ वाइट सा कलर नज़र आ रहा है ना, वो इसका है। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगी। और ये जनाब देखें कितना खूबसूरत है, मुझे ये चीज़ बहुत, ये कॉर्नर बड़ा पसंद है अपने ड्राइंग रूम का। ये देखें। तो चलें जनाब, अब हमने चादरें वादरें तो डाल ली हैं, तो अब हम ड्राइंग रूम बंद करते हैं और बाहर निकलते हैं। बहुत ज़रूरी गेस्ट आए हुए थे, उनको हमने चाय शाय पिलाई और वो अभी अभी उनको रुखसत करके हम आए हैं। तो मैं एक और चीज़ आपको अपनी दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये खजूरें रखने के लिए ना मुझे ये पता है कहाँ से मिली है, इतनी ज़बरदस्त चीज़।
इतनी खूबसूरत कि लोग आके मुझसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से ली है और कितने की ली है। मैं आपको प्राइस बताऊँ तो आप हैरान रह जाएँगे। तो आप मुझे ना इसका भी कमेंट्स में बताइएगा, अगर आप लोगों ने ये चीज़ ली है तो कितने की ली है और कहाँ से ली है, ठीक है? ये ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। तो जनाब अब हम चलते हैं बाहर। बाहर इस वक्त मौसम काफ़ी हसीन है, शाम का मौसम है और सॉरी, पहले मैं लाइट्स ऑफ कर दूँ ड्राइंग रूम की। कभी धूप निकल आती है और कभी हवा चलने लग जाती है। चलेंगे जी, हमने ड्राइंग रूम की लाइट्स ऑफ की। अब हम डाइनिंग रूम में से बाहर निकलते हैं और फिर वो देखें, कॉर्नर में वही मेरा प्लांट नज़र आ रहा है ना जो मैंने बनाया हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा है। ये मेरे किचन के ड्रॉर्स का ज़रा हाल देखें। ये मैंने अभी रमज़ान से पहले इनकी सफाई करके इनको इतना खूबसूरत सेट किया था कि बस, और अब आप इसका हाल देखें। अब मैं फिर किसी दिन फारिग होऊंगी, फिर मैं इसको सेट करूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितना प्यारा सेट करती हूँ ड्रॉर। जी जनाब, तो ये हम बाहर आ गए हैं। इस वक्त शाम के 5:30 बजे का टाइम है। कहीं कहीं ये धूप भी आपको नज़र आ रही होगी ड्राइंग रूम की खिड़की पे, कहीं धूप है कहीं छाँव है। मौसम बहुत प्लेजेंट है। ये जनाब मेरा होम गार्डन है। इसके साथ एक ट्रेजेडी ये है कि ये जो इसकी दीवार बहुत गंदी नज़र आती है ना, इसको हम हर साल पेंट कराते हैं और हर साल जब बारिशें होकर हटती हैं ना तो इसके ऊपर ये काई सी पता नहीं क्यों आ जाती है और ऐसे पुरानी लगती है कि जैसे कभी इस बेचारी पे पेंट ही ना कराया हो। और ये जनाब मेरे फूलों की बहार ज़रा देखें आप, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो अभी ये देखें, अभी ना हमने एक्चुअली अपना वो चेंज कराया है, फ़र्श डलवाया है। ये पीछे जो क्या कहते हैं इनको यार, गैलरियाँ टाइप, तो उसकी वजह से हमारी ये घास भी ख़राब हो गई है। तो अभी हमने इसके ऊपर भल गिरवानी है और नई घास, कोरियन घास लगवानी है। इस वजह से इसका ये हाल है। तो जनाब इस वक्त मैं अपने होम गार्डन में फिर रही हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। अगर आप में से कोई इस मौसम को एंजॉय कर रहा है मेरी तरह तो वो भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है, नहीं भी लगती तब भी आप मुझे बताया करें, कोई बात नहीं। क्योंकि इसी तरह आप सीखते हैं ना, किसी की कोई क्रिटिसिज्म करता है आपके ऊपर, जिस बात पे करता है फिर आप उस बात को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। तो इसलिए ये देखें हवा चल रही, ठीक है जी। ये देखें फूल हवा से कैसे लहलहा रहे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है फ्लावर्स। ये नहीं कि मुझे ये गुलाब ही पसंद है, मुझे वैसे ही ग्रीनरी बहुत पसंद है। मुझे नेचर से बहुत प्यार है। ये जनाब हमारी जो फ्रेंड लेके आई थी ना तबरुक, तो वो खजूर हम खा रहे हैं। आउटफिट है, मैं दूर से आपको दिखाऊं। ये मैंने फंक्शन पे जाना था, मैंने ये शर्ट निकाली तो इसके ऊपर यहाँ पे करके कोई ख्याल सालन का कोई दाग धब्बा लग गया था। तो मुझे था कि ये नहीं दूर होगा, बट मैंने इसको धोया है। मैंने कहा एक्सपीरियंस करके देखूं कैसा है, तो धोने से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दाग चला गया है। तो अब मैं ये शर्ट रखी हुई है प्रेस करके, ये अब मैं पहन कर जाऊँगी। तो मुझे ये भी बताइएगा कि मेरा ये ड्रेस आपको कैसा लग रहा है। मैं करीब से आपको दिखाऊं। ये इसकी नेक लाइन है, ठीक है जी, और ये इसके बाजू और ये इसका दामन, दामन के दोनों तरफ ये मोटिव्स हैं। ये इसकी फुल लुक है जी व्यूअर्स। तो यहाँ पर हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी खूबसूरत आरा से कमेंट में आगाह कीजिए। अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें, अच्छे या बुरे, जो भी जिस तरह की आपकी नेचर होगी, ज़ाहिर है उस तरह के आप कमेंट्स भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप कमेंट ज़रूर कर